हेलो दोस्तों, ये वेलकम आरकेज़ेड थिएटर ग्रुप। आरकेज़ आपके लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेके चलता रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वो वीडियोस लेकर आऊँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने वाले हों, आपको सही रास्ता बताने वाले हों। लगातार कोशिश रहती है मेरे इस ग्रुप की, चैनल की, कि लगातार आपके लिए एक्टिंग टिप्स, एक्टिंग एक्सरसाइज, ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं और स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, ये लगातार चीज़ें चलती रहें कंटिन्यू। देखिए, आज का टॉपिक है वो बेहद खास है। खास उन लोगों के लिए है जो मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई में काम करना चाहते हैं, मुंबई इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, फिल्म सिटी में जाकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो सोचते हैं कि फिल्म सिटी में किस किस को क्या काम मिलता है। मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं मुंबई जाके काम करूँगा, एक एक्टर बन जाऊँगा जाते ही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर काम के अलग पैसे हैं, अलग एक कह सकते हैं कि एक काम दिलाने वाला शख्स है। कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेटर होता है। कोऑर्डिनेटर को तमाम तरह के नामों से पुकारा जाता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो उसके कोऑर्डिनेटर अलग होंगे। अगर जैसे कि अगर फिल्मों में आपको काम लेना है तो उसके लिए ऑडिशन होते हैं, कास्टिंग कंपनियां हैं। टीवी सीरियल में ऑडिशन होते हैं, वेब सीरीज में ऑडिशन होते हैं, उसके लिए जो है जो ऑडिशन दिलवाते हैं वो कास्टिंग कंपनी दिलवाती हैं। लेकिन अगर आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, एज अ बैक स्टेज काम करना, और तमाम तरह के काम हैं जहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा पर डे के हिसाब से कमा सकते हैं। जो भी नॉर्मल एक जो है वो कम से कम वहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये आपको नॉर्मली तौर पर मिल जाएंगे अगर आप बैक स्टेज पर डे के हिसाब से काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कैमरे के सामने काम करते हैं, अगर आप एक्टर नहीं हैं, आप एक छोटे मोटे रोल के लिए हैं, करेक्टर जिससे करेक्टर्स होते हैं, और क्राउड सीन के लिए हैं, तो वहाँ पे भी आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, जिस तरह का मैंने वहाँ सुन रखा है। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सपोर्टिव रोल के लिए काम करते हैं तो आपको अच्छे खासे 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे जो अच्छा खासा पैसा मिलता है, वो सबसे अच्छा पैसा जो मिलता है वो है टीवी ऐड के अंदर, जहाँ पर आपको सिर्फ उस 30 सेकंड के ऐड के अंदर आपको बहुत मोटा पैसा 50 से 60 हज़ार रुपये मिल जाता है। यानी कि आपके कुछ दिन के, अगर आपके पास कुछ बैकअप नहीं है तो थोड़ा बहुत आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आप नए हैं, आपने एक्टिंग सीख के आप मुंबई पहुँचे हैं, तो आपको सबसे पहले एक छोटे तबके से शुरुआत करनी चाहिए। जो काम शुरुआत में मिले वहाँ से जुड़िए और उसके बाद सर्च कीजिए। और इसके लिए आप क्या है, जैसे अगर आप एड फिल्म में जाना चाहते हैं तो मॉडल कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क कर सकते हैं। कई तरह के कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं, कई तरह के मतलब बैक स्टेज पर काम दिलवाने के लिए लोग होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटर भी कहा जा सकता है, जो काम दिलवाते हैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो सीधा साधा मकसद ये है कि कोई मतलब कि कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के आपको पैसा तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता वहाँ पर। तो साफ तौर पर सीधी सी बात है कि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं शुरुआत में, तो कम से कम अपने जेब में 15 से 20 हज़ार रुपये रखिएगा पॉकेट में, और उसके बाद मुंबई में काम ढूंढने का स्ट्रगल शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि वहाँ रहना भी फ्री नहीं है, खाना भी फ्री नहीं है, और ना ही वहाँ कह सकते हैं कि सोना भी फ्री है। अगर अगर आपको चाहिए, नॉर्मली तौर पर आप रहते हैं, तो आपको एक छोटा सा पीजी भी लेना पड़ेगा, और खाने के लिए पर डे का खाना भी चाहिए, आने जाने के लिए ट्रैवल के लिए पैसे भी चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगे? वो वहाँ से आएंगे जब आप मुंबई जैसे शहर में जाएंगे, तो उससे पहले अपनी जेब में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ के सोच के चलिए। अगर आप दूर से ट्रैवल कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा है कि लोकल ट्रेन का सफ़र करते हैं, तो आपके पैसे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत बच जाते हैं। लेकिन खाना तो ज़रूरी है ना, एक छोटी सी जगह तो चाहिए ना, जो कम से कम 2 से 3-4 हज़ार की हो कम से कम, और ज़्यादा तो कुछ हो सकता है। और कई लोग पीजी में शेयर करके रहते हैं, तो शेयरिंग से होगा कि आपको जो है आपके साथी दोस्त के साथ, अब वो कहीं का और काम ढूंढ रहा है, आप कहीं और काम ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों में अच्छी ट्यूनिंग हो, तो एक दूसरे की दोनों हेल्प करते हैं, तो उससे भी काम आपको जल्दी मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि
कोई ज़्यादा बड़ा करिश्मा नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और शुरुआत छोटे से करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो एक दिन आप 1 लाख रुपए क्या, आप लाखों रुपया पर डे कमा सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको काम क्या करना है। आपको फिल्म लाइन के अंदर एक्टिंग करनी है, या क्राउड सीन में काम करना है, या सपोर्टिव एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, या फिर आपको एड्स में काम करना है, वेब सीरीज़ में काम करना है, शॉर्ट फिल्मों में काम करना है, टीवी सीरियल में काम करना है। बड़े बड़े टीवी सीरियल भी होते हैं और छोटे छोटे जो नॉर्मल जो टीवी चैनल्स हैं उनमें भी छोटी छोटी कास्टिंग होती रहती है, तो वहाँ भी अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाता है। तो मेरा साफ मकसद ये है कि आप 2,000 रुपये से लेकर आप कम से कम 1 लाख नॉर्मल बता रहा हूँ, और उसके बाद तो आपके जैसे काम की डिमांड होगी आपको वैसा पैसा मिलता चला जाएगा, आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरे वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मुझे लास्ट में करता हूँ, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।